प्रेम शुक्ला, राहुल गांधी की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कोरोना एक बहाना है, साजिश भारत जोड़ो यात्रा को रोकना है। अगर ये कहा जाता है अर्पिता जी कि भारत जोड़ो यात्रा में चूंकि लोग साथ चल रहे हैं और एक ऐसा नेता जो श्रीमान राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन कराया है कि नहीं कराया है, ये कांग्रेस का कोई प्रवक्ता भी विश्वास से नहीं बता सकता कि उन्होंने वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड है। और ऐसे में अगर कोरोना के नियमों का पालन किया, आप सैनिटाइजर यूज करें, आप वहां पर वैक्सीनेटेड लोगों को लेकर चलें, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अगर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह सलाह दी जाती है तो क्या सलाह के दायरे से बाहर है श्रीमान राहुल गांधी कि ये फर्स्ट फैमिली के लोगों को कोई सलाह नहीं दे सकता, ये तो रोमवंशी हैं, इनको सलाह देने की क्या आवश्यकता है, ऐसा उनका सोचना है क्या? अगर जो है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग की बात की जा रही है, अगर हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं जो है कि किस तरह से अगर कोरोना की लहर आती है, हालांकि भारत में अभी कुछ सैकड़ा मरीज हैं जबकि बाकी पूरी दुनिया में जो है 5.5 लाख के आसपास जो है प्रतिदिन कोरोना के संक्रमण के मामले आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई भी तरह की तैयारी करने के संदर्भ में सलाह दे दी जाए तो इतना चिढ़ जाने की क्या आवश्यकता है? राहुल गांधी से कोई कहते कि स्वस्थ रहे तो कहने में बीमार हो जाऊंगा। ये जो अजीबो गरीब विरोध के लिए विरोध करने की जो कांग्रेसी वृत्ति ये जन्मी है, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ही घातक है। सर ऐसा क्यों है फिर कि पहले चिट्ठी बम फोड़ दिया जाता है और बाद में अब बैठकों का दौर हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हो, चिट्ठी सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा के लिए आपने राहुल गांधी और अशोक गहलोत को पहुंचा दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि उस संदर्भ में 2 माननीय सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री महोदय को पत्र लिखा था, चूंकि उस जो कार्यक्रम की नेतृत्व जो कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी वो अनवैक्सीनेटेड हैं, चूंकि कांग्रेस के अधिकांश नेता वैक्सीन के विरुद्ध सतत प्रचार करते रहे हैं और कांग्रेस का अच्छा खासा वर्ग अनवैक्सीनेटेड हो सकता है, ऐसे में और वो पूरे देश से यात्रा जा रही है, उसमें लोग हैं, अगर कोई वहां संक्रमित होगा तो संक्रमण फैलाएगा। सलाह दे देने में क्या तकलीफ है? अगर एक सलाह दे दी गई कि भाई आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर ले क्योंकि कोविड फैलने की संभावनाएं हैं, तो वो कह देते हैं हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर लेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का हम पालन ही नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम संक्रमण बढ़ा देंगे, ये जिद क्या है? भारतीय जनता पार्टी डर गई है। अगर कोविड ना हो तो हमको क्या डर लगा भाई? इनका जनसैलाब की स्थिति ये है कि अभी श्रीमान राहुल गांधी की इतनी जो डर उनके प्रति कांग्रेसियों के मन में है, हिमाचल नहीं गए, हिमाचल जीत गए, गुजरात चले गए, गुजरात हार गए, तो राहुल गांधी को देख के कांग्रेस ही डरते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी। हम लोग तो उल्टा जो है, राहुल गांधी हर प्रदेश में ढेर सारे कार्यक्रम करें और जहां पांव पड़े संतन के टाटा बंटा ढार वाली स्थिति कांग्रेस की उत्पन्न हो। हम तो मनाते हैं कि 542 की 542 कॉन्स्टिट्यूंसी में श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करें ताकि कांग्रेस छोड़ो का जो अभियान है और तीव्र गति से चले। ठीक है, अभय दुबे, ऐसा क्यों है कि जब कोरोना को लेकर ये बताया जा रहा है, क्योंकि ये चिंता तो देश के सामने है ही ना, हम चीन की स्थिति देख ही रहे हैं और अब जिस तरीके से बीजेपी ने जन आक्रोश रैली करने वाले थे वो राजस्थान में उसको उन्होंने कैंसिल किया, रोका, तो वो आपको भी एक सुझाव दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहां बहुत सारे ऐसे लोग जो वैक्सीनेटेड ही नहीं है। अर्पिता जी, चीन के चाटुकारों को कोरोना की चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी की जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ रही है उससे ज्यादा चिंतित हैं। उसके प्रमाण देता हूं मैं। पहले दिन से क्या गंभीरता से लिया इस बीमारी को। 11 मार्च को पहली प्रेस ब्रीफिंग थी WHO की, जिसने बताया था कि 1,18,000 केसेस पूरे विश्व में हो गए हैं और 4,000 मौतें हो गई हैं और इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया था। 23 मार्च तक प्रतीक्षा करते रहे, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, वहां पर इनके मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उसके बाद 24 मार्च से ये प्रारंभ हुए। उसके बाद आ जाइए, पूरा विश्व कहता रहा कि इंडिया में सेकंड वेव आएगी। प्रधानमंत्री जी ने जनवरी 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर पेंडेमिक को एंडेमिक घोषित कर दिया क्योंकि 5 राज्यों की चुनाव की भूख मिटानी थी। अब आप देखिए विडंबना, देश के स्वास्थ्य मंत्री को बता कौन रहा है? राजस्थान के सांसद। स्वास्थ्य मंत्री सोए हुए, उनको नहीं पता। क्यों नहीं पता उसके प्रमाण देता हूं। पूरे वर्ल्ड वाइड ये जो ग्राफ बढ़ रहा है, 29 नवंबर को 6,15,972 केसेस थे,
7 दिसंबर को वो बढ़कर 6,47,000 हो गए, 13 दिसंबर को 7,10,000 हो गए, तब भी नहीं करते मीटिंग। मीटिंग कब कर रहे हैं? जब वो ग्राफ नीचे डाउनवर्ड की तरफ आ गया, 5,83,000। और भारत की चिंता कब नहीं करते हैं? जब अक्टूबर में, गौर से पूरा देश सुने, ये जो ओमिक्रॉन की चिंता चीन की कर रहे हैं ना, BF7 की और 12 की, ये केस पहला रिपोर्ट हुआ जुलाई से अक्टूबर में गुजरात में। मनसुख मंडाविया जी, जिस प्रांत से आप आते हैं, एक मीटिंग आपने नहीं की। सब लोग कह रहे थे, उस समय चिंता व्यक्त कर रहे थे। आप उस समय जो एक्टिव केसेस थे वो 27,224 थे, स्वास्थ्य मंत्री जी। आज कितने हैं? आज है 4,481। तो आज चिंता कर रहे हैं, क्योंकि आपको उनकी चिंता नहीं, राहुल गांधी जी की रैलियों की चिंता है। अरे अभी 2 दिन पहले तो प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा में लाखों लोगों की रैली करके आए। साहब, भाषण सुनिए ना प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घंटों आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि मेघालय में मैं रैली संबोधित कर रहा था, उसके बाद आपके पास आ पाया।